अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सेल में पेज लेआउट मेन्यू करना है। तो पेज लेआउट मेन्यू में क्या फंक्शन होते हैं जी, ये सारे के सारे हम मेन्यू आज करेंगे। पेज लेआउट में पहले मैं ना कुछ लिस्ट वगैरह बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट है, यहाँ से शुरू करता हूँ। मैं कुछ लिस्टें बनाता हूँ, सिलेक्ट करूँगा, ड्रैग करूँगा। अब मैं इस पे ये वाली थीम अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले मैं शेप में जाऊंगा और यहाँ से ना कुछ इस पे ना शेप ड्रैग करूँगा, क्योंकि उसके बगैर थीम अप्लाई नहीं होती। तो इसका मैं साइज़ बड़ा कर देता हूँ और इसकी आउटलाइन जो है वो ख़त्म कर दूँगा। शेप फिल में जाके कोई कलर फिल कर दूँगा। अब यहाँ पर भी मैं एक शेप जो है ना वो ड्रैग करूँगा, इतनी कर देता हूँ और इसकी आउटलाइन जो है ना इसकी भी नो आउटलाइन करूँगा और शेप फिल में जाके कोई कलर लगा दूँगा। उसके बाद इसके ऊपर मैं एक और शेप ड्रैग करता हूँ, यहाँ से इसकी भी आउटलाइन ख़त्म कर दूँ। आपने आउटलाइन रखनी है तो रख सकते हो। अब मैं क्या करूँगा जी, मैं पेज लेआउट में जाऊँगा और थीम पे जाके मुख्तलिफ स्टाइल है, ये देखें, कोई भी स्टाइल अप्लाई कर लो, ये देखें। उसके बाद अगर आपने कलर चेंज करना है, यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। फ़ॉन्ट टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है, वो भी आप स्टाइल चेंज कर सकते हो। उसके बाद मार्जिन, यानी कि आपने साइडों से टेक्स्ट मार्जिन कितना छोड़ना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, जब भी आपने कोई भी असाइनमेंट एक्सेल में या कहीं पे भी बनानी है ना, तो सबसे पहले आप पेज लेआउट में आए और यहाँ से पेज की सेटिंग कर लें। उसके बाद उसमें आप असाइनमेंट बनाएं। जब आप इसका प्रिंट निकलवाओगे तो आपको उसमें प्रिंट निकालने में आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप टेक्स्ट मार्जिन साइडों से कम या ज़्यादा कर सकते हो। कस्टम मार्जिन पे जाके अपनी मर्ज़ी से, ये देखें, ये आपने असाइनमेंट बनाई हुई है, आप यहाँ से इधर फोटो टॉप वगैरह पेज की सेटिंग वगैरह कर सकते हो। लैंडस्केप करना है या जो भी करना है। उसके बाद ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप आपने पेज करना है वो कर सकते हो। लेटर लिखा या A4 साइज़, ये देखिए मैं सेलेक्ट करूँगा, ये देखिए मेरे पास ये लाइन लग गई ना, ये A4 साइज़। अब इसी का प्रिंट आएगा, मैं कंट्रोल P करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए मेरे पास इस तरह से आ रही है, तो ये लाइन लग जाएगी आपको, ये प्रिंट में लाइन नहीं आएगी। और यहाँ से आप पेपर साइज और प्रिंट एरिया, अगर मैं चाह रहा हूँ कि सेट प्रिंट एरिया, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ इतने हिस्से का प्रिंट आए, कंट्रोल Z करता हूँ मैं चाह रहा हूँ सिर्फ इतने हिस्से का प्रिंट आए। सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से सेट प्रिंट एरिया, ये हो गया। अब मैं कंट्रोल P करूँगा तो देखिए मेरे पास सिर्फ जितना हिस्सा मैंने सेट किया था वही आ रहा है। अब मैं दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ। मैं सिर्फ इतना हिस्सा ये भी नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ मेरे पास ये हिस्सा प्रिंट आए, बाकी ना आए। तो यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया कर दूंगा। अब मैं ये देखिए मेरे पास यहाँ पे लाइन लग जाएगी हल्की सी। अब मैं कंट्रोल P करूँगा, देखिए मेरे पास सिर्फ वही हिस्से का प्रिंट आएगा, बाकी का नहीं आएगा। तो आपने इसे रिमूव करना तो क्या करोगे, इसे सेलेक्ट करोगे और यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया, अब नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी ब्रेक। मैं चाह रहा हूँ ये वाला टेक्स्ट टूट के दूसरे पेज पर चले जाए, यहाँ से इंसर्ट पेज ब्रेक हो जाएगा। ये देखें आपका पेज ब्रेक हो गया। या फिर आप यहाँ से इसका रिमूव पेज ब्रेक ख़त्म भी कर सकते हो और रीसेट ऑल पेजेस रीसेट भी कर सकते हो। इसमें इतना आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। उसके बाद अब बैकग्राउंड का क्या फंक्शन है कि वर्क ऑफलाइन आपने बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर वगैरह आपने लगानी है, तो मैं सिंपल पिक्चर यहाँ से कोई भी लेता हूँ और इंसर्ट करूँगा तो मेरे पास देखिए बैकग्राउंड पे पिक्चर आ जाएगी पूरे के पूरे एक्सेल में। डिलीट बैकग्राउंड करोगे ख़त्म हो जाएगा। प्रिंट टाइटल का क्या फंक्शन है, प्रिंट टाइटल यानी कि यहाँ से मैं ड्रैग करता हूँ जी सिर्फ इतना हिस्सा, ठीक है, और कॉलम वाइज मैं यहाँ से सिर्फ इतना ही कॉलम ले लेता हूँ और मैं ओके करके देखता हूँ क्या मेरे पास रिजल्ट आता है। कंट्रोल P करूँगा, दोबारा से मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट टाइटल प्रिंट प्रीव्यू पे जाऊँगा और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो। प्रिंट टाइटल वगैरह आप जो सिलेक्ट करोगे वही आपके पास आएगा। बेसिकली ये इतना इस्तेमाल वगैरह नहीं होते। तो उसके बाद आपके पास है किसी भी सेल का साइज़ कम या ज़्यादा करना, ऑटोमेटिक है। यहाँ से आप इसका स्केल बढ़ा भी सकते हो। मैं यहाँ से आपको ये देखें इसका स्केल बढ़ा सकते हो। तो उसके अलावा आपके पास आ जाता है जी
प्रिंट गाइड। मैं कंट्रोल पी करता हूँ, आप ये देखें आपको कोई भी लाइन वगैरह नज़र नहीं आ रही, हाशिए नज़र नहीं आ रहे। क्या करोगे, मैं गाइडलाइन लेके आना चाह रहा हूँ, टिक लगा दूंगा प्रिंट पे। अब कंट्रोल पी करके देखूंगा तो अब मेरे पास देखें ये गाइडलाइन आ रही हैं। मैं चाह रहा हूँ गाइडलाइन है, मेरे पास ये हेडिंग भी ऊपर वाली शो हो, तो मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा, कंट्रोल पे करूँगा तो मेरे पास हेडिंग भी शो होंगी। अगर मैं चाह रहा हूँ दोनों चीज़ें आए, दोनों पे टिक लगा के कंट्रोल पे करूँगा तो मेरे पास दोनों चीज़ें ही शो होंगी। इस तरह से आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। शीट राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट करनी है वो आप चेंज कर सकते हो इस तरह से। उसके अलावा आपके पास आ जाता है ब्रिंग टू फ्रंट। इसका क्या फंक्शन है, मैं इंसर्ट में जाकर ना 2-4 शेपें आपको ड्रैग करके दिखाता हूँ। मेरे पास एक ये शेप है और ऊपर से मैं ये वाली शेप बना लेता हूँ और इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अब मैं इसे सेंड टू बैक करूँगा, ब्रिंग टू फ्रंट करना है, सेक्शन पेन है, आपने कोई हाइड करनी है या शो करनी है वो आप कर सकते हो। और आपके पास दोबारा से मैं पेज लेआउट में आऊँगा और अलाइन सेंटर करना है इसे, मैं इसे और नीचे कंट्रोल का बटन प्रेस करके दूसरी शेप को भी सिलेक्ट कर लूँगा। अब अलाइन में जाऊँगा, सेंटर करना है, राइट करना है, मिडल दोनों के सेंटर में रखनी है। तो बॉटम करनी है बॉटम कर सकते हो, लेफ़्ट करनी है लेफ़्ट कर सकते हो। अगर आपने ग्रुप करना है तो ये एक पिक्चर हो जाएगी, अगर आपने इसे अनग्रुप करना है तो यहाँ से अनग्रुप कर सकते हो। उसके अलावा आपने रोटेट करनी है तो रोटेट भी कर सकते हो। तो ये तो हमारा पेज लेआउट मेन्यू जो कि आज सारा कंप्लीट हो गया। शीट ऑप्शन है, यहाँ से आप शीट ऑप्शन, यहाँ से मार्जिन वगैरह ये सारे के सारे हम पहले कर चुके हैं। आप यहाँ से ऑप्शन वगैरह निकाल सकते हो। ये देखें पोर्ट्रेट या पोर्ट्रेट करना है आपने, लैंडस्केप करना है, लेटर लीगल या A4 आपने करना है।